जी ठीक हो गया। मैसेजेस मुझे मिल गए हैं कि जी आवाज़ क्लियर आ रही है। कुछ दोस्त कह रहे थे कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो उनका कोई नेटवर्क का इशू होगा, वो अपना नेटवर्क को बेहतर करें। मैं ये आपको कह रहा था कि आप का जो हमारा जो क्लास का मेन्यू है वो नेक्स्ट, मेरे ख्याल में मैंने आपको पहले भी बताया था, तो अभी भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि ये जो हमारी बेसिक क्लास चल रही है, जिसमें आप फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इससे आगे आपको एडवांस लेवल का नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, जब आपके पास एडवांस लेवल का नॉलेज आ जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा किस तरह आपने ट्रेड की दुनिया में इंटर होना है, किस तरह उसमें डिपॉजिट करना है, किस तरह विड्रा करना है, किस तरह आपने ब्रोकर को चूज करना होता है, किस तरह अपने अकाउंट मैनेज करने होते हैं, आपने खुद अपना अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, उसकी सेटिंग वगैरह, ये वो सारा हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। जब ये एडवांस लेवल पे आप चले जाएंगे, उसके बाद हम आपको कहते हैं कि आप ओरिजिनल पैसे डालें, तो आप आ जाएं जी ओरिजिनल में। ठीक है, रियल में आ जाएं। तो जब आप रियल में आ जाते हैं, तो तब हम आपको फिर अच्छे तरीके से स्ट्रेटजीज क्लासों के जरिए से हम आपको सिखाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्लान यही है। आज अगर कोई पीछे हटना चाह रहा है तो अभी हट जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो प्लान हमारा यही है कि जो भी बंदा हमसे कोर्स करेगा, ठीक है, वो जब हमारा एडवांस लेवल का कोर्स क्लियर हो जाएगा, फिर वो ओरिजिनल पैसे डाल के ओरिजिनल अकाउंट बना के फिर वो हमसे जो है ना वो लर्निंग करेगा, ताकि वो लर्निंग भी करे साथ, और साथ में अर्निंग भी थोड़ी बहुत हो उसको। तो उस पर भी हम इंशाल्लाह वर्क करेंगे आगे जाके। स्ट्रेटजीज क्लासें हमारी माशाल्लाह से आगे जाके अभी जो हो रही हैं, चल रही हैं, उनके हवाले से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। डिफरेंट किस्म के हमारे ग्रुप्स हैं, डिफरेंट किस्म की हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, तो उनमें आप जो है ना वो, मैं आपको बल्कि व्हाट्सअप ओपन करके बता देता हूँ। ये देखें, जैसे कि ये स्ट्रेटजी कोर्स है, ये 8:45 पे स्टार्ट हो चुका है। इसको कोई और टीचर जो है ना वो, ठीक है, ये देखिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये कितने बजे? 8:45 पे। तो ये स्ट्रेटजी क्लास है। इसमें हमारे मेंबर जो है ना वो 22 हैं सिर्फ। ठीक है, जिन्होंने ओरिजिनल पैसे डाल के तो वो टीचर ट्रेन एक दूसरे को हम कर रहे हैं। ठीक है, अब और भी हमारी क्लासेस हैं, जैसे कि, ठीक है, ये देखें, 0 वाला था, ये 1 वाला है। ठीक है, मतलब डिफरेंट ग्रुप हैं, ये सारी इनकी क्लासें हैं, ये सब जो है ना वो आपको इंशाल्लाह इन क्लासों से आपको फायदा दिया जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी फिलहाल हम अपनी क्लास की तरफ आते हैं। तो बेसिक में मैंने आपको जो गाइड किया है, पहले आपको तो मैंने एक तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का तरीकाकार मैंने बताया था, फिर मैंने ट्रेड लगाना बताया था, फिर ट्रेड को क्लोज करना मैंने आपको बताया था, फिर मैंने टीपी और एसएल लगाना बताया था आपको। ठीक है, तो लिमिटेड का भी मैंने आपको बताया था। इसको हम रिपीट करेंगे और हम आज आगे भी चलेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। 15 मिनट में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने आपको ट्रेड लगाने का बताया था। ट्रेड लगाने के लिए आप इन दो बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये दोनों बटन आपको नजर नहीं आ रहे, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये गायब भी हो जाएंगे और आ भी जाएंगे। तो इधर से मैंने अगर फर्ज करें बाय की ट्रेड ली है, तो बाय की ट्रेड लगाने के बाद इसको मैंने क्लोज भी करना है। इसके ऊपर हाथ रखूंगा, ठीक है, क्लिक करके रखूंगा क्लोज पोजीशन, पहले वाली ऑप्शन है ये। तो नीचे ये क्लोज विद लॉस और प्रॉफिट, जो भी चल रहा होगा, आपका लॉस चल रहा होगा या प्रॉफिट चल रहा होगा, तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप नफा नुकसान में जो भी आपका चल रहा था, तब तब आपकी जो ट्रेड थी वो कट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये 11 सेंट मुझे बच गए हैं इस ट्रेड में। ठीक है, तो ये ट्रेड लगाने का तरीका मैंने बताया आपको, ट्रेड क्लोज करने का तरीका बताया। अभी इसी ट्रेड में मैं टीपी और एसएल लगाने का तरीका भी आपको बताता हूँ। यानी कि एक और ट्रेड लगाई मैंने, इसके ऊपर क्लिक करके रखूंगा, दूसरी वाली ऑप्शन आपको नजर आ रही है, ये मॉडिफाई पोजीशन, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मेरी बाइंग पोजीशन है 0.01 की लॉट है। ठीक है, ये देखें 0.01 की लॉट है, 1981 से मैंने बाय किया। अब बाय किया तो मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मैं टीपी यहाँ पे लगाऊंगा। अभी ये प्लस के निशान पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली फिगर लिखे आ जाएंगे। ठीक है, अब 81 पे तो मेरी बाइंग है। अब मैं कर देता हूँ जी 83 कर देता हूँ यहाँ पे, 1983। और एसएल, अगर मार्केट नीचे जाती है तो ये स्टॉप लॉस है हमारा, 80 पे लगा देते हैं इसको। ठीक है, अब मैंने ये मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया, और ये हमारी जो ट्रेड चल रही है ना ये वाली, तो इसके ऊपर आप देखेंगे ये ऊपर एसएल भी लगा हुआ है और टीपी भी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है।
अब मार्केट जो ही इस लेवल पे जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, और लेवल भी आपको ये सामने नजर आ रहे हैं कि हमारी जो ट्रेड हमने लगाई यहाँ पे लगाई है, क्योंकि बाय की है तो ऊपर मार्केट जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और इस लेवल पे आएगी मार्केट तो ऑटोमेटिकली हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और अगर नीचे आती है मार्केट हमारे अगेंस्ट चलती है, नुकसान की तरफ चलती है, तो इतना हम लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं जो हमने लगाया हुआ, कि यहाँ पे आएगी तो मार्केट यहाँ पे आएगी तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो ये था ट्रेड लगाने का तरीका बताया, ट्रेड क्लोज करने का तरीका बताया, उसमें टीपी और एसएल लगाने का तरीका बताया। इनको मैं अब रिमूव करता हूँ। तो आपको अभी नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ कि आपने लिमिट ट्रेड कैसे लगानी है, ठीक है। तो लिमिट ट्रेड लगाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है। अगर आपको लग रहा है, इसको छोटे टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ, 5 मिनट में कर लेते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन का आपने इंतखाब करना है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो चल रही है ना, ये जो लाइनें ग्रीन और रेड दो लाइनें चल रही हैं, ठीक है। तो ये मार्केट आपकी चल रही है। अब सेल की ट्रेड लगानी है तो इससे ऊपर हम रखेंगे तो सेल की पुट होगी ट्रेड, और इससे नीचे रखेंगे तो बाय की हमारी ट्रेड जो है ना प्लेस होगी। अब मैं जो कि सेल की ट्रेड लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जब इसको टच करेगी तो हमारी ऑटोमेटिकली सेल की ट्रेड जो है ना वो एक्टिव हो जाएगी। फिलहाल हमने पेंडिंग ऑर्डर, इसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर, तो मैंने ये सेल लिमिट ऑर्डर लगा दिया, यानी कि सेल की ट्रेड लगा दी लिमिट ऑर्डर में। जब भी मार्केट इसको टच करेगी तो ये हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली जो है ना वो उठाई जाएगी, और वो नफा नुकसान उसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से ही आपने बाय की ट्रेड लगानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस ऑप्शन का आपने इंतखाब करना है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक किया, उसके बाद हम यहाँ पे बाय की ट्रेड लगा देते हैं इसके करीब भी, ताकि अभी उठाई जाए ट्रेडिंग और अभी आपको जो है ना वो पता चल जाए। अब इसके ऊपर फिर मैंने प्लेस किया तीर के निशान पे क्लिक करके, तो ये मेरी दो ट्रेडें लग गई हैं, एक ऊपर लगी हुई है एक नीचे, अभी उठाई नहीं गई, देखें ये प्लेस है, यानी लिमिट ट्रेड है, बाय लिमिट सेल लिमिट। सॉरी, बोल बोल के थोड़ा गला डिस्टर्ब हो जाता है। अभी मैं क्लास से फ्री हुआ ही था, मतलब 8:43 पे मैं पिछली क्लास से फ्री हुआ हूँ। अच्छा, तो ये हमारी जो है ना वो लिमिट ट्रेडें जो है ना वो लगी हुई हैं, ठीक है। तो जब भी मार्केट नीचे वाली लाइन को टच करेगी, यानी जो नीचे हमारी ट्रेड लगी हुई है ये वाली, तो मार्केट में जो हमारी ट्रेड है ना वो रनिंग में आ जाएगी, ठीक है। और अगर ऊपर वाली लाइन को टच करती है, जो हमारी ऊपर लगी हुई है ट्रेड सेल की है, तो वो हमारी फिर सेल की ट्रेड जो है ना एक्टिव हो जाएगी। तो इसको हम लगे रहने देने देते हैं। और नेक्स्ट आज मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं अपने आपको मैंने आज बताना क्या है। पहले मैंने आपको ये चीजें बताई ट्रेड के हवाले से, ट्रेड लगाने का तरीका, ट्रेड क्लोज करने का तरीका, उसमें टीपी लगाने का तरीका, एसएल लगाने का तरीका, लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका, ठीक है। और लिमिट ट्रेड में टीपी एसएल कैसे लगाते हैं, वो सेम वही सिचुएशन है। इसके अंदर भी आप ऐसे क्लिक करके तो मॉडिफाई पोजीशन पे आप टीपी एसएल यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी ट्रेड लेनी कब है, मसला ये है, ठीक है। मेन चीज सीखने वाली कि हम कहाँ से ट्रेड लेंगे, कब लेंगे, जो कि ट्रेड हमारी जो फिर प्रॉफिट में जाएगी, ठीक है। मेन चीज होती है प्रॉफिट, कि आप प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे। अब देखें, हमारी लिमिट ट्रेड लगी हुई थी ना, तो उसने वहां पे जब मार्केट गई है तो ट्रेड जो है ना ऑटोमेटिकली हमारी स्टार्ट हो गई है। अब ये हमारा नफा भी चल रहा है, नुकसान भी चल रहा है इसमें। अब मैंने ये ट्रेड जो है ना एडवांस में लगाई थी, इसको कहते हैं सेल लिमिट या बाय लिमिट, लिमिट ट्रेड लगाना। अभी मैं इन दोनों को क्लोज कर देता हूँ ट्रेडों को, ताकि नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ, ये तो हमारा रिपीट सेक्शन था ना, वो रिपीट हो गया, ठीक है। तो अभी जो आपको नई चीज़ बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट का क्या तल्लक है, रेजिस्टेंस को हम रिजेक्शन पॉइंट भी कह देंगे तो वो भी ये चलेगा। सपोर्ट क्या चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। स्पोर्ट जो चीज़ है ना, फर्ज करें कि आप बिल्डिंग है एक 4-5, मैं अक्सर बल्कि ज्यादातर क्लासेस में यही मिसाल देता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। बिल्डिंग है 5-10 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है। तो आपने उधर से एक बॉल को नीचे फेंका तो वो तब तक नीचे जाती रहेगी जब तक नीचे से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, या कुछ किसी चीज से टकराएगी नहीं, कोई जमीन नहीं आ जाती, या कोई और छत नहीं आ जाता, या कोई चीज आगे नहीं आ जाती, ठीक है।
फर्ज करें ऊपर से आपने नीचे फेंकी और जमीन पर लगी वो बॉल, जमीन पर लगने के बाद वो हमेशा उभरेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये जब तक स्पोर्ट इसी तरह सेम सिचुएशन जो है ना वो मार्केट की है, मार्केट नीचे जाती रहेगी जब तक उसको नीचे से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक। ये चीज़ आपने सिर्फ नोट करनी है। अब वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्पोर्ट, अब मार्केट की स्पोर्ट कौन सी है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, यानी यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले ली थी, अब एक दफा तो ले ली। अब दोबारा अगर मार्केट नीचे आएगी तो सेम इसी लेवल से फिर सपोर्ट ले सकती है। लेगी नहीं, ले सकती है। ये आपने ध्यान में रखना है फिलहाल लर्निंग के लिए। और कौन सी स्पोर्ट से मार्केट सपोर्ट लेगी, ये जो है ना हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको आगे भी ब्रीफ करेंगे। और कौन सी स्पोर्ट से स्पोर्ट नहीं लेगी ये भी हम आपको ब्रीफ करेंगे, कितनी लेगी ये सारा कुछ आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मार्केट पहले इधर से बाय में गई, वापस अगर नीचे आती है उसी लेवल पे तो यहाँ से फिर बाय के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि फिर वापस आई, फिर ये वापस गई, ठीक है। तो ये होगी स्पोर्ट, यानी हम स्पोर्ट से क्या करेंगे, बाय की ट्रेड लगाएंगे। जब भी इस लेवल पे मार्केट आएगी हम बाय की ट्रेड लेंगे, ठीक है। एक ये जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगी तो हम क्या करेंगे, बाय की ट्रेड लेंगे। अब जैसा कि ये इधर से बाय हुई थी, फिर वापस आई, इधर से फिर बाय, फिर वापस आई, इधर से इसने सपोर्ट को तोड़ा। लेकिन अगर आप एसएल, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपने एसएल भी लगाना है। फर्ज करें इधर से आपने बाय की ट्रेड लगा ली थी तो ये आपका नुकसान था, ठीक है। लेकिन अगर आपने साथ इसमें एसएल लगाया होता, यानी कि यहाँ से आपने बाय की ट्रेड लगाई, यहाँ से आपने एसएल लगाया, आपको थोड़ा सा नुकसान होना था, ज्यादा नुकसान नहीं था होना, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्केट जो है ना वो ऊपर गई है। अब दोबारा फिर अगर यहाँ से ऊपर जाके नीचे आई है और ये बिग देख रहे हैं, ये भी सपोर्ट से फिर उसने दोबारा सपोर्ट ली है, ठीक। अब फिर दोबारा मार्केट ऊपर गई है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में चेक करेंगे तो आपको ये क्लियर जो है ना वो नजर आ जाएगा। इसको हम करते हैं जी 15 मिनट में ले आते हैं या आधे घंटे में ले आते हैं। 5 मिनट में भी अगर आप देखेंगे, 15 मिनट में भी देखेंगे तो आपको ये सपोर्ट और रिजेक्शन जो चीजें हैं ना वो नजर आ जाएंगी। ये अभी मैं सॉरी सपोर्ट बता रहा हूँ, रिजेक्शन भी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। अब H1 में दोबारा आते हैं और रिजेक्शन को भी हम देखते हैं। अब ये जो चीज़ है आप इसको देखें, ठीक है, कि ये रिजेक्शन एरिया मार्केट का। थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ इसको ताकि आपको सही समझ आ जाए। ये ये जो है ये रिजेक्शन एरिया, ठीक है। अब फर्ज करें मार्केट इधर गई, इधर से रिजेक्ट हुई है मार्केट नीचे, अब दोबारा उधर जाएगी उसके पास तो फिर वापस रिजेक्ट होगी, ठीक है। ये चांसेस होते हैं। 100% एक्यूरेट जो चीज़ें हैं ना वो आपको ट्रेडिंग की दुनिया में नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल आपके सीखने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने रिजेक्शन से, अब ये रिजेक्शन है, जब भी मार्केट इसको टच करेगी आपने सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। इस लेवल पे जब भी मार्केट आएगी ना तो आपने सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। तब आप जो है ना वो प्रॉफिट में आएंगे। ये देखिए यहाँ पे भी इसने अगर सेल की ट्रेड यहाँ से ली तो ये इतना सारा आपका सेल में प्रॉफिट निकला। अभी फिलहाल आपके सीखने के लिए इतनी ही चीज है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसके साथ और भी बड़ा कुछ हम जोड़ सकते हैं आपको समझाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। ये जहाँ पे भी आप चले जाएंगे ना आपको सपोर्ट और रिजेक्शन जो है ना वो मिलेंगे। जैसे कि फर्ज करें ये है तो ये रिजेक्शन एरिया भी है, सपोर्ट एरिया भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा और ब्रीफ कर देता हूँ जरा डीपली, ताकि ये देखें। फर्ज करें ये जो है ना ये रिजेक्शन एरिया है, ठीक है। एक ये रिजेक्शन एरिया ऊपर, एक ये है, और एक ये है, ये वाला, ठीक है। इस लेवल पे जब भी मार्केट जाएगी तो रिजेक्ट होगी, और नीचे जो है वो सपोर्ट एरिया है। ये देख, ये सपोर्ट एरिया, ठीक है। ये भी सपोर्ट एरिया और एक ये भी सपोर्ट एरिया। ये तो ये चीज आपने देखनी है। जब भी मार्केट इन लेवल्स के नजदीक नजदीक आती है तो आप नीचे से बाय करेंगे, और ऊपर जब जाती है तो ऊपर से आप सेल की ट्रेड लेंगे, ठीक है। फर्ज करें कि इनको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी। फर्ज करें कि मार्केट इधर से रिजेक्ट हुई थी ना, तो वापस अगर दोबारा उस लेवल पे जाएगी ना तो आपने उधर से सेल की ट्रेड ही ढूंढनी है, ठीक है। तो ये आपका इतना प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये चीजें आपने ढूंढनी है, ये आपको जरूर मिलेंगी।
और दूसरी चीज ये भी, सपोर्ट भी, ये देखें यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली थी, दोबारा अगर उसी लेवल पे मार्केट आती है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अभी आपने जो, आप पहले तो आप अंधेरे में तीर मार रहे थे ना, आपको पता ही नहीं था लग रहा, बस बाय सेल की लगा रहे थे। परसों में मुझे मैसेज कर रहे थे दोस्त कि सर ये तो ठीक है, ट्रेड लगानी आ गई, अब प्रॉफिट कैसे लेंगे, कैसे हम कौन सी हम ट्रेड लगाएंगे कि जिससे हमें प्रॉफिट हो, ठीक है। तो उसका तरीकाकार मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। अभी H4 में हूँ मैं, यानी कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हूँ। तो यहाँ से टाइम फ्रेम आपने कैसे चेंज करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये देखें, ठीक है। तो H4 में हूँ, H4 में आपने अब क्या करना है, H4 में ये देखें, ये सपोर्ट लेवल है H4 में। जब भी मार्केट इधर आएगी ना, आपने बाय की ट्रेड ले लेनी है, थोड़ी सी ऊपर करना करूंगा इसको, अगर हो जाती है तो देखते हैं। ये अब अगर मार्केट आती है ना नीचे यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आती है तो आप इधर से बाय की ट्रेड लेंगे, बाय के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर इधर से नीचे निकल जाती है मार्केट, देखें इधर से अगर नीचे निकल जाती है ऐसे मार्केट ना, ऐसे ऐसे अगर नीचे निकल जाती है तो फिर आप इधर से सेल की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, मार्केट नीचे जा सकती है और भी। तो ये चीज है आपको फिलहाल, ये 100% आपने एक्यूरेसी के साथ इसको नहीं समझना, एक्यूरेट नहीं समझना। ये आपका लर्निंग का एक स्टेप है कि आपको पता चल जाए कि कैंडल के साथ सपोर्ट और रिजेक्शन क्या होती है। फिर हम आपको इंशाल्लाह आगे बताएंगे कि इनको अच्छे तरीके से और डीपली हमने इसको कैसे चेक करना है, कैसे हमने प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जो है वो ढूंढनी है, ठीक है। तो आप आज के लिए इतना ही है, इसके अबाउट अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। जी, जिसका कोई क्वेश्चन है वो हाथ खड़ा करेगा, हैंड राइज करेगा अपना, और मैं माइक उसका अनम्यूट करूंगा। कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन रिलेटेड हो, आज की क्लास के रिलेटेड हो, ताकि तो सबको समझ आ जाए। अरसलान साहब, आपका क्वेश्चन है कि? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर सर जैसे हम लगाते हैं प्रॉफिट इतना हमें आ जाए, अब वो लगाते हैं ना सर, और लॉस हाँ, इतना आए जो ट्रेड बंद हो जाए। TPSL, TPSL, जी जी। टीपीएसएल सर। हाँ हाँ। और हम सिर्फ लॉस का लगा सकते हैं, लॉस का लगा दें, प्रॉफिट का ना लगाए, कोई इश्यू तो नहीं है सर? इशू कोई नहीं है, लेकिन लॉस का लगा देंगे ना तो लॉस वाली तरफ जब मार्केट जाएगी तो आपकी ट्रेड लॉस में क्लोज हो जाएगी, और जब प्रॉफिट वाली तरफ जाएगी तो प्रॉफिट जितना मर्जी है बढ़ता जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, फिर वो क्लोज नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जी, अवैस भाई, आपका क्वेश्चन है कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने जो है ना हमें गाइडलाइन दी है। जी अच्छा जी, सर, मेरा कोई नहीं। सवाल है म- म- मेरा सवाल जो है ना बाइनांस के मुतालिक है सर। जैसे आजकल ये अफवाह मतलब फैली हुई है कि जो है ना बाइनांस भाग रही है। क्या ये बात सच है कि झूठ है? देखिए, बाइनार्स का तो मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि ये फॉरेक्स की क्लास है। लेकिन अगर आपने इस बात को छेड़ा, मैंने यही कहा था कि आपने क्लास के बोर्ड क्वेश्चन करना है। बहरहाल अगर आपने कर लिया है तो बाइनार्स जो है ना, मैं आपको एक इसका मैकेनिज्म बताता हूँ कि न्यूज़ छोड़ी जाती हैं, ठीक है। जी सर। बाइनार्स आज से पहले क्यों नहीं भागी, कितनी देर की चल रही है, ठीक है। जी अब सर। जो मेरा एक जो है ना वो क्या कहते हैं तजुर्बा समझने में, उससे आप बात करूंगा, क्योंकि एक्यूरेट कहीं से भी आपको न्यूज़ नहीं मिलेगी जो 100% ओरिजिनल हो। अब इस पे आ जाता है बंदे का तजुर्बा क्या कहता है। अब मैं तकरीबन 2017-18 से बाइनांस पे भी वर्क कर रहा हूँ, तो हर साल ये शोशा उठता है जी, बाइनांस भाग जाएगी, उठ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरे ख्याल के मुताबिक, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मार्केट ने बूस्ट करना होता है ना, अप की तरफ, बाय की तरफ, तो इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ आती हैं कि लोग बाइंग ना करें, पैसा ना डालें, ठीक है। तो जी सर। मार्केट अपने हिसाब से फिर मूव कर जाती है ऊपर की तरफ, तो आप देखते थैंक यू रह सर। जाते हैं यार मार्केट निकल गई। तो ये झूठी भी हो सकती हैं न्यूज़, सच्ची भी हो सकती हैं, लेकिन इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ता, ठीक है। बाइनांस बंद नहीं होगी।
ये मैं कह थैंक यू सकता सर। हूँ। अगर बाइनांस थैंक यू बंद थैंक होगी ना तो आपके सारी क्रिप्टो, कहते हैं ना वो टिकटॉक में क्या कहते हैं, प्रोग्राम तो बढ़ गया, हाँ क्रिप्टो का हाँ। प्रोग्राम बढ़ गया फिर। ठीक है, तो क्रिप्टो फिर जो है ना थैंक यू वो, सर। हाँ ऐसी कोई मेरे नज़दीक मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बाइनांस बंद होगी। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके जी। और आसिम परवेज साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? आसिम परवेज साहब। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। जी जी। सर वालेकुम आज के सलाम। मेरे दो सवाल हैं आपसे और जी स्टेप बाय जी। स्टेप करते हैं। जी जी। सर एक सवाल ये है कि ये जो टाइम फ्रेम है, हाँ जी। जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, हम्म। हम्म। तो ये जो ट्रेड हम इस पे लगाते हैं वो इस बिल्कुल। टाइम के दौरान बंद क्यों नहीं होती? अरे एक तो नहीं 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 ये नहीं टाइम जाने, फ्रेम ये क्या पहले चीज है? पहले पहला क्वेश्चन क्लियर कर लेने देना। अच्छा, ऐसा वालेकुम। है कि आप जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं ना, ये टाइम फ्रेम जस्ट इसलिए है कि आपकी कैंडल्स को जाहिर कर रहा है। अब अगर 5 मिनट को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ इसलिए है, आपने ये कभी भी ध्यान में नहीं रखना कि अब 5 मिनट में हमने सिलेक्शन किया तो हमने 5 मिनट में ट्रेड से निकलना है या क्लोज होगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपकी जो कैंडल्स है ना, वो आपको जाहिर कर रही होती हैं। 5 मिनट सिलेक्शन किया तो हर 5 मिनट बाद नई कैंडल बन जाएगी, हर 5 मिनट बाद नई कैंडल बन जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने, आपकी ट्रेड भी 5 मिनट बाद कटेगी। आप 5 मिनट में देख के मार्केट को ट्रेड लगाएंगे, आप 10 दिन भी ट्रेड चलती रहेगी, वो नहीं कटेगी जब तक आपका बैलेंस जीरो नहीं होगा या जब तक आपका टीपीएसएल हिट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है? दूसरा सर ये क्वेश्चन है कि ये जो मार्केट है जिस पे हम डेमो हम्म। क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, जी जी। तो जी क्या जी। रीजनल वाली भी यही मार्केट है या जी रीजनल वाली बिल्कुल, इससे अलग है और ओरिजिनल ये के सिर्फ भी डेमो? एक 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 स्टेप जो है ना ओरिजिनल का भी यही होगा। सिर्फ इसमें जो आपको डॉलर दिए गए हैं ना वो डेमो पे हैं, उनको आप विड्रा नहीं कर सकते। आपका नफा नुकसान बाकी जो भी होता है ना, बाकी हर एक चीज ऐसी की ऐसी रहेगी। बाकी ये यानी कि ओरिजिनल मार्केट ये, लेकिन हम हाँ डेमो इस जी। पे वो कर रहे हैं। बिल्कुल, मार्केट ये 100% ओरिजिनल है, 110% ओरिजिनल ही है ये। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। मोहम्मद अली रजाक साहब, मैं जिन जिनका नाम ले रहा हूँ वो तैयार रहे ना, कोई टाइम फिर वेस्ट ना हो। रजाक साहब, वसीम साहब, अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये जानना है कि जो टाइम फ्रेम है हमने 1 आवर, 4 आवर या 1 मिनट या 5 मिनट का हम्म। लेते हैं जी चार्ट जी। के ऊपर कैंडल स्टिक हम्म। को देखने के लिए या रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखने के लिए। जी जी। तो सर ये बेस्ट कौन सा होगा, 1 आवर का या फोर हाँ, आवर का? वेरी गुड क्वेश्चन है आपका, माशाल्लाह। आपने जब प्रैक्टिस करनी है डेमो पे तो आपने 5 मिनट 15 मिनट में प्रैक्टिस करनी है ज्यादा, तभी आपको ज्यादा ट्रेडें मिलेंगी और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। 5 मिनट पे और 15 मिनट पे? हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, ओके जी। अली, अली साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बस सेम क्वेश्चन था जो भाई ने अभी 1 सेकंड पहले पूछा, पूछ लिया, मैंने भी यही पूछना था। थैंक यू। चलें, गुड हो गया, जजाकल्ला। अच्छा, जिनके क्वेश्चन हो गए वो हाथ हटा दें। नए नए बंदे भी कोई हाथ खड़ा कर रहे हैं तो मुझे फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ, नुमान भाई, आपका क्वेश्चन है? नुमान। नुमान भाई, अपना माइक अनम्यूट करें, मैंने तो इधर से ऑन कर दिया आपका माइक। ठीक है, ओके हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं? जी फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आवाज। अ, नु- सवाल है कि हमें कब पता चलेगा कि हम किसी ट्रेड करेंगे भाई की ये हमें कब पता नुमान भाई, आपकी आवाज कट रही है तो मुझे नहीं कुछ समझ आई। बाकी इंशाल्लाह आप मुझे पर्सनल में कर ले, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, और जी उमर दराज साहब, आपका क्वेश्चन है कोई? उमर दराज साहब हैं, लोधी साहब हैं, कोई बंदा ऑनलाइन है इनमें से तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो पीछे भाई ने सवाल पूछा है ना कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा ना, आपने कहा कि 5 और 15 प्रैक्टिस के लिए ना, क्या हाँ सर हाँ। ये जो रियल हम इंशाल्लाह करेंगे उसमें भी यही 5 और 15 वाला बेस्ट रहेगा, या उसमें भी नहीं और नहीं, टाइम फ्रेम सेट करेंगे? रियल में बड़े धमाके होंगे, बड़ा कुछ बताएंगे, आप टेंशन नहीं लेनी। चलो सही सर, यही पूछना था ना, मैंने कहा ये आपने अब ये प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें, जस्ट 5-15 में, 1 मिनट में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 15 मिनट में भी और 5 मिनट में भी। लेकिन 1 मिनट में बड़ी मार्केट तेज होती है, इतना फिर टाइम आपको नहीं मिलेगा। आप 5-15 में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो सही सर, रियल में फिर इस तरह होगा वो हाँ जी, रियल में इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा, H1 भी बताया जाएगा, H4 भी बताया जाएगा, डे 1 भी बताया जाएगा, वीकली भी मंथली भी सारा कुछ आपको गाइड किया जाएगा उसमें। जी, और Oppo A57, कोशिश किया करें अपना नाम लिखा करें सर ताकि मैं। जी वालेकुम सलाम। सर जी, मैंने ये पूछना था, मेरा सवाल ये है कि सर जिस तरह भी आपने आज का लेक्चर दिया स्पोर्ट और रेजिस्टेंस का, सर अगर हम हाँ उसी पे बिल फर्ज हमें लग रहा है कि स्पोर्ट पे वो ले रहा है बाय का चांस, हाँ हमने हाँ। बाइक की ट्रेड लगा दी है, लेकिन एट अ टाइम जी जी। हमने बाइक करने के बाद स्टॉप लॉस भी लगा दिया। तो मेरा हाँ सवाल सर ये है कि जब हमने स्टॉप लॉस लगाया, बाइक की जो लाइन है वो ऊपर प्रॉफिट जितना भी जाएगा ऊपर प्रॉफिट हमारा जनरेट होगा, जी लेकिन जी। जो हमने स्टॉप लॉस लगाया उससे नीचे ट्रेड क्या बंद हो जाएगी कि वो लॉस में भी जाता जाएगा? नहीं नहीं, जब SL आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है ना, तो ऑटोमेटिकली उसको टच करते ही ट्रेड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी तो सर यानी कि फिर तो ट्रेडिंग हमारे लिए आसानी हो जाएगी जब हम इसी चीज को टेक्निक्स को अपनाए करते रहेंगे। बिल्कुल यही है ना, हमारा टेक्निक ही यही है ना हमारी। जब आप, मैं हमेशा यही बात करता हूँ और हम करेंगे भी, और आगे भी जाकर हमारे टीचर जितने भी हैं वो आपसे यही बात करेंगे। अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ट्रेड करेंगे तो आप कभी नुकसान में जाएंगे नहीं। जबरदस्त, ठीक हो ठीक गया है। सर, थैंक यू सो मच। हमारा एक एक बंदा 1-1 लाख रुपया डाल के महीने में डबल कर लेता है, और मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह किसी दिन। अभी फिलहाल आप सीखें, और आपको इंशाल्लाह रिजल्ट भी सर, दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ओके जी। और नसीर अहमद साहब, आपका क्वेश्चन है कोई? नसीर अहमद साहब, आसिम परवेज साहब। अस्सलाम। वालेकुम। अच्छा सर, मैं दोबारा मैंने याद कर, सर जी जी। सवाल ये है कि सर आप तो माशाल्लाह इतने वेल एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, हाँ जी। जी जी। तो सवाल आपसे ये है सर कि देखिए ट्रेड तो हम 24 घंटों में जिस टाइम मर्जी है लगाएंगे, जी जी। तो लेकिन आपसे पूछना यह था कि वो कोई कोई खास टाइम जोन है कि जिसमें हम ट्रेड लगाएं तो हमें ज्यादा प्रॉफिट हो, यानी कि लॉस ना हो? जी जी, वो कोई ऐसा कोई? आगे, जो इससे आगे वाली क्लास है ना, ठीक जी है, सर। उसमें आपको ये चीजें बताई जाएंगी। आपने कब ट्रेड लेनी है, किस टाइम में लेनी है, सुबह लेनी है, दोपहर लेनी है, शाम की लेनी है, कब लेनी है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको गाइड की जाएंगी। ओके, थैंक यू सर। और नसीम अहमद साहब, आपने मेरे ख्याल में माइक अनम्यूट नहीं किया अपना। हेलो सर। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी जी, बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। सर जी मेरी इतनी तलीम तो नहीं, मैं पंजाबी च गल करना चाहांगा अगर हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ जिन्नी पसंद। मर्जी करो, मैं भी पंजाबी च कर लांगा, मैं कोई मसला ही नहीं। बिस्मिल्लाह जी। हाँ जी। सर जी मैं मिडिल पास है तो मैंने तकरीबन ਕਿਹੜਾ ना जी 1.5 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਿਆਂ, ठीक हो गया। ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ $5-10 $15 ਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ। ठीक है। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਲੋ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਂਡਲ ਹਾਇਰ ਲੋ ਹੂੰ। ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ $5-6 ਨਹੀਂ ਕਮਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ $40-50 ਕਮਾਓ ਕਰੋਗੇ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ठीक हो गया सर, बहुत ओके। मेहरबानी। जजाक। मेरे ख्याल में साहब का क्वेश्चन हो गया। अब्दुल बासित साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? ओहो, किधर गया, किधर 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 किधर? अब्दुल बासित साहब थे इधर। अब्दुल बासित साहब, आप गायब हो गए हैं।
हाँ आ गए हैं, आ गए हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में क्वेश्चन काफी हो गए हैं आज के, मुझे समझ नहीं आ रही है किसको बार बार वही दोस्त हाथ खड़ा कर रहे हैं। अरसलान, अरसलान, अरसलान असलम, मेरे ख्याल में आपका क्वेश्चन हो गया था पहले। चलें देख लेते हैं फिर। अस्सलाम सर जी। जी जी। सर ये जो डॉलर है 0.01, ये $1 होता है सर? जी ये ट्रेडिंग की दुनिया में $1 की ट्रेड कंसीडर होगी। ओके सर, और आगे जो 0.2 होगा वो $2 होगा, ऐसे सर? जी जी बिल्कुल। चलें जी, क्लास काफी लंबी क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही होती है यूट्यूब पे, फिर बड़ा टाइम वेस्ट होता है लोगों का और बहुत ज्यादा जीबी इसके बन जाते हैं। तो हाँ, एक दफा मैं मैसेज जरूर देख लूंगा क्योंकि कुछ हो सकता है कि बंदा, मीटिंग कैसे ज्वाइन करूँ, कौन सी मीटिंग? मीटिंग तो आप ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, जी जजाकल्ला। जी बाकी मैं ना कल कोशिश करूंगा, ग्रुप को ओपन करूंगा, आप फिर उधर आंसर क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। माधुर के साथ टाइम काफी हो गया, मैंने ऑफिस भी अभी क्लोज करना है, घर भी जाना है। तो आप लोगों के पास वेट कर रहा होता हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। हमारी क्लासेस जो है ना इंशाल्लाह हम चलती रहेंगी इस तरह, आपको टीचर ट्रेन करते रहेंगे, दुआ में याद रखिएगा। और एक और बात, यूट्यूब पे जब आप जाते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वक्तन फ़वक्तन मैं सेटअप के हवाले से, ओरिजिनल ट्रेड के हवाले से चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ ताकि आप लोग नुकसान से बच सकें, फ्रॉड से बच सकें। किस तरह आपने पैसे डालने हैं, किस तरह आपने ट्रेड करनी है, किस तरह विड्रा करना है, ये सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी होती हैं। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, तो आपको वहां से भी आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी, और जो ही मैं क्लास भी कोई अपलोड किया करूंगा तो वो भी आपको वहां पे नॉलेज मिल जाया करेगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।